टुडे इज वेरी बिजी डे फॉर सिनेमा क्योंकि चार पिक्चरें एक साथ रिलीज हुई हैं। कैप्टन मिलर, मैरी क्रिसमस, गुंटूर कारम और हनुमान, जिसमें से आज मैं देख के आया विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ की रोमांस थ्रिलर मैरी क्रिसमस। अब ये मत पूछना कि पहले यही क्यों, क्योंकि मेरा मन और मन से भी पहले मजबूरी आ जाती है, क्योंकि पास वाले थिएटर में सुबह के शो में सिर्फ यही पिक्चर लगी हुई थी, जिसको को राइट और डायरेक्ट किया है श्रीराम राघवन ने। अगर आप इन्हें नाम से नहीं जानते तो काम से जरूर पहचान जाएंगे अगर अंधाधुन देखी होगी तो। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अंधाधुन कितनी कमाल की पिक्चर है, जहाँ तुम इस पिक्चर को भी उसी पिक्चर की कैटेगरी में रख सकते हो। सस्पेंस पिक्चर की स्टोरी के बारे में आइडिया देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि स्पॉयलर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका मजा खराब ना हो। फिर भी मैं आपको आसान शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। यूजुअली हम दो टाइप की सस्पेंस मूवीज देखते हैं, एक तो रथ शासन जैसी मूवीज जिनमें हमें आखिर में पता चलता है कि एक्चुअली खूनी है कौन, और दूसरी दृश्यम जैसी जिसमें हमें शुरुआत से ही पता होता है कि खून किसने किया है, फिर भी हम उसके आफ्टर मैच को फॉलो कर रहे होते हैं कि अब आखिर में क्या होगा, क्या खूनी पकड़ा जाएगा या पुलिस को चूना लगा कर निकल लेगा। जिसमें ये पिक्चर सेकंड वाली कैटेगरी में आती है, जिसमें हमें फर्स्ट हाफ के एंड में ही पता चल जाता है कि खून किया किसने है, और जो सवाल रह जाता है कि आखिर क्यों, तो जिसका जवाब भी हमें सेकंड हाफ की शुरुआत में ही मिल जाता है। विजय सेतुपति का कैरेक्टर एल्बर्ट जो बहुत साल बाद बॉम्बे वापस आया है। बॉम्बे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पिक्चर 80s के टाइम में कहीं सेट है। वो क्रिसमस ईव पर डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसे कैटरीना कैफ मिलती है। वो उसके पीछे पीछे मूवी थिएटर तक जाता है जहाँ उनकी थोड़ी बातचीत होती है। फिर एल्बर्ट कैटरीना और उसकी बेटी की मदद करता है, उनको घर तक छोड़ने जाता है, जहाँ कैटरीना उसे अपने घर अंदर बुलाती है और फिर ड्रिंक ऑफर करती है। बच्ची को घर में सुलाकर वाइन पीने के बाद दोनों कहीं घूमने निकल जाते हैं, और जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि कैटरीना का पति मर चुका है और उसकी लाश कुर्सी पर रखी हुई है। जब वो लोग घर से गए थे तो घर में बच्ची के अलावा कोई नहीं था, लेकिन जब वापस आते हैं तो वहाँ एक लाश मिलती है। अगर कैटरीना एल्बर्ट के साथ थी तो उसके पति को मारा किसने? एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो मर्डर के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। जब तक आप ये सोच रहे होते हो कि ये किसने किया और क्यों किया, उसी के जस्ट बाद आपको एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है। अब इसके आगे बताकर मैं आपको स्पॉइलर नहीं दूंगा। विजय सेतुपति की परफॉर्मेंस एज ऑलवेज कमाल की है। जब वो अपने तमिल एक्सेंट में हिंदी बोलते हैं, इट साउंड्स सो क्यूट, पता नहीं क्यों, पर वो इतनी इनोसेंट से डायलॉग बोलते हैं कि उसे सुनने में मजा आता है। कैटरीना कैफ की भी एक्टिंग ठीक है, लेकिन जब से मैंने सूर्यवंशी देखी है मैं उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले पाता। इफ यू आर थिंकिंग कि ये पिक्चर भी अंधाधुन से थोड़ी बहुत सिमिलर होगी तो इट्स ट्रू। ये काफी हद तक उसी वाले फॉर्मूले को यूज करती है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी तरह नहीं है, क्योंकि उसके स्टेक्स जो है वो पीक तक जाते हैं। उसमें कई बार ऐसे थ्रिलिंग मोमेंट देखने को मिलते हैं जिसमें जान पर बनाती है, लेकिन यहाँ वैसे थ्रिलिंग मोमेंट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। म्यूजिक काफी अच्छा है, 2 गाने हैं और दोनों ही काफी बेहतरीन, जिसमें से रात अकेली तो मैं रिपीट पे सुन रहा हूँ। ओवरऑल मूवी बढ़िया है, चाहो तो थिएटर में जाके देख सकते हो, वरना थोड़ा सा इंतजार कर लो, कुछ दिनों बाद नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।